खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर से उठने वाली आवाज़ के इंक्वायरी पहले होनी चाहिए, बाद के मामलात जो हैं वो हम देख लेंगे साथ साथ, लेकिन पहले अंदरूनी तौर पर हालात ठीक होने चाहिए। कशमाला, अब ये जो इशू है कि एक तरफ पाकिस्तान की रियासत एक खतरे में मुब्तला है, अमरीकी बयान जो दे रहे हैं वो कह रहे हैं जी कि इनकी एड भी बंद करें, इनके न्यूक्लियर वेपन्स भी इनसे वापस लें। मैं डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट एक देख रहा था, उनका ये दुश्मन मुल्क है, इनको आप $1 नहीं दें जब तक इनके न्यूक्लियर वेपन से वापस नहीं लें, इनको डिक्लेयर करें टेररिस्ट स्टेट। हिंदुस्तान की तरफ से बयानात अंदरूनी तौर पर जितनी भी अहम बातें हुई हैं यहां पर, वो तो आप किसी और ही ट्रैक के ऊपर जा रहे हैं। देखिए, हु इज डोनाल्ड ट्रंप? हु केयर्स अबाउट डोनाल्ड ट्रंप? वी डोंट। आप पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं मैं यही बिल्कुल कह रही हूं, हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए, हमें अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए, फिर हम बाहर की तरफ देखें। मैं कहती हूं कल की एड बंद करती अमेरिका, आज एड बंद करे, उठा के उनको बाहर मारे मुल्क से। और जितनी अफगान ट्रांजिट हो रही है, हम एक एक ट्रक के ऊपर 4-4 लाख रुपया उनको अंदर आने और अफगानिस्तान जाने का चार्ज करना शुरू कर दे, विच विल बी डबल देन द एड, 3 times मोर देन द एड। दिनों में आपने इतने दरवाजे खोले मादरत के साथ, अब आप उनको बाहर निकाल रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आती, मेरी गुजारिश सुन ले कि सीजनल होते हैं अमेरिका के साथ मोहब्बत। मैं आपसे यही गुजारिश करूं कि मुशर्रफ हमसे मशवरा नहीं करता था, और अभी अगर जो इस वक्त की बात आ रही है तो अब मुशर्रफ को मतलब यू कैन टेक हिम ऑनलाइन। नहीं, तसलसल है ना, पॉलिसी में तसलसल है, आज की बात तो ये अब सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमत आ गई है ना, सो कॉल्ड जमहूरियत आ गई है, जहां सब कुछ सही हो जाना चाहिए था और जो गलतियां थी उनको सही कर देना चाहिए था। तो मैं ये गुजारिश कर रही हूँ, सिंस आई सिट ऑन द कॉमर्स कमेटी एंड आई नो व्हाट इज हैपनिंग इन अफगान ट्रांजिट ट्रेड, तो अफगान ट्रांजिट ट्रेड हम फ्री फॉर ऑल क्यों ₹40 पर ट्रक चार्ज कर रहे हैं और उनको कहते हैं पूरा जाओ, हमारी सड़कें तोड़ दो, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ दो, एंड वी आर अंदरूनी मामला दे कम फर्स्ट। जी, तो मैं ये गुजारिश कर रही हूँ, अमेरिका अगर हमारी जान जितनी जल्दी छोड़ेगा उतना हमारे लिए बेहतर है, हम अपने पांव पे खुद खड़े होंगे। हम अपनी सारी फॉरेन पॉलिसी खुदारा दोबारा उसको रिविजिट करें, पार्लियामेंट में डिस्कस करें, जो कमेटीज हैं हाउस की उसमें डिस्कस करें। ये हुकूमत कर पाएगी? करना चाहिए, कर पाएगी? ये और ये इन्होंने मिलकर जमहूरियत का जो राग अलापा था और उसके ऊपर ये इकट्ठे चले थे, तो ये दोनों आपको जमहूरियत पे एतराज है? नहीं, मुझे तो बिल्कुल। वो तो सो कॉल्ड कह रही हैं, वो कह रही है नाम नेहाद जमहूरियत जो है, जमहूरियत बेहतर थी। लेट मी फिनिश। उस वक्त भी पार्लियामेंट में बैठे थे ना, कोई घरों में तो नहीं बैठा हुआ था। तो अब तो इनके साथ काफ भी चली गई, तो बैठे थे, आप थे नहीं, आप उसी वर्दी वालों के नीचे साए तले बैठे थे। अब तो इनके साथ काफ भी मिल गई, अब तो इनके साथ MQM भी मिल गई, अब इनके साथ कौन नहीं है, कौन रोक रहा है? ये जो अफजल चंद साहब, ये जो मामला है कि हुकूमत की तरफ से इस बहरान के अंदर उठाए जाने वाले तमाम इकदामात के ऊपर अपोजिशन का अदम एतमाद, देखिए उसी की निशानी है ना जी, वरना आप अगर काम कर रहे हो तो अपोजिशन साथ लेके चलती। वी आर वीक नेगोशिएटर। देखिए, हम उनके साथ कशमाला की एक बात का जवाब देना चाहूंगा। जमहूरियत में और आमरीत में यह फर्क होता है। तरह साहब, कितने हमले हुए हैं, आप ये देखिए किस दौर में ले गए थे। आज तो एक उसामा पे हमला हुआ है, तो कह रहे हैं ना कितने हमले पिछले दौर में हुए हैं। कभी पार्लियामेंट में डिबेट हुई थी, कभी पार्लियामेंट में लीडर ऑफ द अपोजिशन को इतना बोलने दिया गया था, या पार्लियामेंट में मीडिया को इतना बोलने दिया जाता था। जमहूरियत और आमरीत में फर्क होता है। ये जमहूरियत मौसर भी तो होनी चाहिए ना? नहीं, मौसर कितना अच्छा होता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब वो इंक्वायरी को इंडोर्स करने से पहले तमाम अपोजिशन को ऑन बोर्ड ले लेते। देखिए, मैं समझता हूं इस वक्त तमाम अपोजिशन पार्टीज को गवर्नमेंट के साथ खड़े होना चाहिए और गवर्नमेंट को अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। इस इशू के ऊपर बिल्कुल सीरियस सोचना चाहिए, इसमें कोई अर्ज नहीं। अच्छा, पार्लियामेंट में डिबेट हो रही है, और यकीन जानिए आज जरा मैं साथ साहब की मैंने तकरीर नहीं सुनी, लेकिन सुना आज उन्होंने बहुत अच्छी तकरीर की है। पार्लियामेंट में डिबेट हुई है, लेकिन डिबेट अपोजिशन के कहने पे डिबेट शुरू की गई थी। अच्छा, लेकिन उसमें कितने सीरियस थे लोग? डिबेट इंक्वायरी कमीशन बड़ा छोटा, 21 दिन 42 दिन, इस दौरान अगर पाकिस्तान के ऊपर एक और हमला होता है तो आप एक और सिमत में हैं, आप मिडल ऑफ द रोड सपोर्टिंग देम, ये एक और सिमत में है। मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले जो हैं देर अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर। तो हालात तो बड़े मुवाफिक नहीं है। बाहर से अगर एग्रेशन होगा आप फिर भी कहेंगे जी कि हमारा तो काम नहीं है, पूछे इनसे, ये कहेंगे पूछे इनसे। तल्ला साहब, आपको अच्छी तरह पता है पाकिस्तान की एक अपनी तारीख है, और मैं याद दिलाना चाहता हूं जब 65 की वार मुसल्लत की गई थी पाकिस्तान पे, नफरत करते थे उस वक्त के सियासतदान अयूब खान से, सारे अयूब खान के साथ खड़े हो गए थे, वॉर कमेटीज बन गई थी, खुद मेरे वालिद भी शामिल थे उस वॉर कमेटी में। ये बात नहीं, अब अटैक हुआ है ना? नहीं, इट इज डिफरेंट काइंड, इसकी नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। ये इस तरह नहीं हो सकता। हमारे शुबहात है ना, हमारे तहफुजात हैं, इसलिए हम एक काम कर सकते थे। अब मुझे 2 मिनट दे दें, इस पे मैं वजाहत कर दूं पोजीशन। हम कह सकते थे ना फलां 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 रिस्पॉन्सिबल है, गैर जिम्मेदाराना एक स्टेटमेंट लोग दे देते हैं, या बेशुमार लोग रोज देते हैं स्टेटमेंट। हमने ये नहीं किया, हमने कहा कि आप एक जुडिशियल कमीशन बना दें, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जो बात मैंने अब याद ही की थी,
एबटाबाद के वाकया को आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। इसके पीछे एक पूरा इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, किस तरह अमेरिकियों की हमने गुलामी की है, कहाँ कहाँ हमने सरेंडर किया है। वो फौजी हुक्मरान थे, वो सिविल हुक्मरान थे, कोई खैर से इसमें पीछे नहीं रहा हुआ। ठीक। हमने आज जो एक और डिमांड की है वो इसमें दब गई है जुडिशल कमीशन की उस बात के अंदर आके। मैं उसकी वजाहत करना चाहता हूँ। जो नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी या पार्लियामेंट्री कमेटी में जिसमें सभी जमातों के रुकन शामिल हैं, उसने सिफारिशात का एक पैकेज आपको दिया था जिसको जो हवा में तहलील हो चुका है। हमारी दूसरी डिमांड ये है कि इमीडिएटली उसकी रोशनी में एक रीराइट की जाए, किस तरह दहशतगर्दी को सॉर्ट आउट करना है, कैसे एक्सट्रीमिज्म को फेस करना है और कैसे अमेरिकियों के भूत से अपनी जान छुड़ानी है। अच्छा, ये लेकिन ये तमाम बातें, मैं फिर ब्रेक का वक्त आगे न्यूज का, मैं उसमें जाने से पहले आई लीव द क्वेश्चन ऑन द टेबल व्हिच इज कि ये तमाम काम तो चलते रहेंगे। जो इमीडिएट खतरात हैं, अगर मुल्ला उमर को ट्रैक डाउन करने के लिए उन्होंने इसी किस्म का एक्शन लिया, तो आप एक दोबारा इंक्वायरी कमीशन का मुतालबा करेंगे या उसको निपटने के लिए, मुमकिन खतरे को निपटने के लिए इज देयर अ स्ट्रेटजी अवेलेबल? आई जस्ट लीव इट ऑन द टेबल। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामा और पाकिस्तान की मुश्किलात।